ज्ञान मुद्रा हस्त मुद्राओं का सबसे पहला मुद्रा है। इसे मुद्राओं का शिरोमणि भी बताया गया है। मुद्रा शिरोमणि ज्ञान मुद्रा। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्ञान मुद्रा की चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूँ। ज्ञान मुद्रा हस्त मुद्राओं का सबसे पहला मुद्रा है। इसे मुद्राओं का शिरोमणि भी बताया गया है। मुद्रा शिरोमणि ज्ञान मुद्रा। इसके पीछे कारण है, आपको ये जान के खुशी भी होगी, हर्ष भी होगा कि भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे तो इसी मुद्रा में उन्होंने दिया था। ये भगवत गीता में वर्णित भी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे देवी देवता भी इसी मुद्रा में बैठे रहते हैं। इवन गौतम बुद्ध भी आपको इस मुद्रा में बहुत समय पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी ये अंगूठा और तर्जनी, ये दोनों क्या क्या चीजों का प्रतीक है, क्या क्या चीज का प्रतिनिधि करता है। तो आप ये जान लें कि ये अंगूठा ये हमें अग्नि तत्व का प्रतिनिधि करता है। ये हमारा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मंगल ग्रह का प्रतीक है। ये हमारी बुद्धि का प्रतीक है। ये परमात्मा का प्रतीक है। उसी तरह से तर्जनी वायु तत्व का प्रतीक है। ये हमारे बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। ये मन का प्रतीक है और आत्मा का प्रतीक है। तो इस तरह से दोनों में चार तरह के हमारे चार प्रतीक हैं। और जब चारों का बारी बारी से मिलन होता है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी क्षमता बढ़ जाती होगी। तो चलिए हम जानते हैं इसके लाभ क्या क्या है। तो ज्ञान मुद्रा, ये इसमें सबसे पहले क्या है कि ज्ञान मुद्रा में वायु तत्व की वृद्धि होती है। इससे हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है और नकारात्मकता दूर होती है। हमारी निगेटिविटी खत्म होता है और हम पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, काफी तीव्र हो जाता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क की ज्ञान तंतु भी एक्टिव हो जाते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क का एक अद्भुत ही हलन चलन पैदा होता है और आप काफी तीव्र बुद्धि वाले हो जाए। आप कभी ध्यान से बैठिएगा इस मुद्रा में और अपने सूक्ष्म रूप से थोड़ा देखिएगा अपनी बंद आंखों के साथ में कि आपको मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप जरूर सूक्ष्म रूप में इसे आप समझ पाएंगे। क्योंकि एकाग्रता में वृद्धि होती है तो इससे क्या किन प्रोफेशन वाले लोगों को फायदा होगा इससे। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। इसलिए विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए। शिक्षकों को फायदा होने वाला है क्योंकि शिक्षक भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग जितने होते हैं सबको ये मुद्रा करनी चाहिए। इवन चिंतनशील व्यक्ति जो चिंतक हैं या जो फिलोसफर हैं उनको इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोग करते भी हैं और इसीलिए इस मुद्रा का नाम, एक दूसरा नाम भी है जिसको हम सरस्वती मुद्रा भी कहते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण मुद्रा है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक बहुत बड़ी खुशी होगी जान करके कि हमारे जो मंद बुद्धि के बालकों के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे बालक जो मंद बुद्धि के हैं उन्हें ये मुद्रा आप करवाने की कोशिश करें। वो करेंगे यदि तो उनको बुद्धि में एक अभूतपूर्व विकास होता है। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि एक वायु के साथ में जब अग्नि में जब वायु का प्रवेश होता है तो अग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उसी तरह से बुद्धि का संयोग यदि मन से होता है तो बुद्धिमान बनता है व्यक्ति और आपकी मंद बुद्धि एक तीव्र और प्रखर होने लगता है। बुद्धि का विकास असंभावी है। इसलिए जो व्यक्ति मंद बुद्धि वाले हैं, जो या बड़े हो या बच्चे हो, उनको बहुत ही लाभ होता है। खास करके बच्चों को अवश्य करवाइए जिनको इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी और साथ साथ में बुद्धि भी तीव्र होगा, तीक्ष्ण होता है। एक चीज और आपको इसके लिए जानना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ये दोनों इससे एक्टिवेट होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। इससे हमारी सबसे बड़ी फायदा क्या है कि हमारा क्रोध शांत होता है, मन शांत होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। और जब तनाव से मुक्ति मिलती है तो तनाव के कारण जितने सारे रोग हैं उस सब में इसको किया जा सकता है।
जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही रिकमेंडेड है। उसी तरह से हृदय रोगियों के लिए बहुत रिकमेंडेड है, उनको भी करना चाहिए। जिनको डायबिटीज है उनको भी इसको करना चाहिए। माइग्रेन या सिर दर्द है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और अनिद्रा, जिसको निद्रा में कहीं खलल होता है, उसमें भी रोग में काफी लाभदायक होता है। इसे आप बल्कि 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम। अच्छा, इसको करने के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स पद्मासन में बैठ के करने में लाभ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप चलते फिरते भी इसको किया जा सकता है। एक चीज जरूर ध्यान देना चाहिए इसमें कि जब भी करें तो कम से कम 15 मिनट इसको पूर्ण लाभ के लिए करें और दिन भर में 45 मिनट इसको अवश्य करें। तो आप यदि इसको तो करने में कोई परेशानी नहीं है, दूसरे काम भी यदि आप कर रहे हैं उसके बाद भी ये मुद्रा को आप लगा कर रख सकते हैं। इससे आपकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ होती है, संकल्प शक्ति का विकास होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, सिर दर्द और माइग्रेन में भी काम आता है। तो ये इसके साथ साथ में एक चीज और मैं बताऊंगा कि प्राण मुद्रा के साथ इसको करिए। जैसे कि आप ज्ञान मुद्रा 15 मिनट कर लेते हैं, तो 15 मिनट आप 15 मिनट्स आप प्राण मुद्रा भी करें। वो मैं आगे बताऊंगा प्राण मुद्रा कैसे किया जाता है। तो ये दोनों करने से निश्चित रूप से 100% आप ये जाने कि आपका माइग्रेन और सिर दर्द के समस्या से आपको दूर समाधान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रतिदिन कम से कम 3 बार इसको जरूर करें, 15-15 मिनट, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे मन में चिड़चिड़ापन दूर होता है, बेचैनी, यदि मन में बेचैनी है उससे दूर होता है। आपको क्रोध और अवसाद में ये काफी काम आता है। अवसाद का देखिए कितना इसका अवसाद का बुरा प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन जब लोग रहते हैं तो डिप्रेशन के अंतिम स्थिति में आदमी सुसाइडल टेंडेंसी होने लगता है और लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति इस टेंडेंसी के आपको पता चलता है, आपको आस पड़ोस में आपके कहीं कोई दोस्त में इस तरह का, तो उन्हें आप जरूर इसको लगाने की कोशिश करें। वो धीरे धीरे करके वो सुसाइडल टेंडेंसी या डिप्रेशन की अंतिम स्थिति सुसाइडल टेंडेंसी होता है, तो डिप्रेशन से ही मुक्ति मिल जाती है। फिर आपको मानसिक रोगों में काफी इसका लाभ होता है, मिर्गी इत्यादि में भी इससे लाभ होता है। आपको ये सोने में ट्रैंक्विलाइजर का काम करेगा। हमें तो मैं प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि रात्रि में कभी आप असमय नींद खुल गई तो उस समय आपको निद्रा, दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती है। तो उस समय आप क्या करें कि इसको आप लगा लें। तो कम से कम आप थोड़ी देर लगाएंगे, 10-15 मिनट, तो आपको पता चला फिर से निद्रा आ जाती है। इसको मैं स्वयं ही एक्सपीरियंस करके देखा हूँ। ये दांत दर्द में, त्वचा रोग में, इस सारे में लाभ करते हैं। इवन सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा है। आप सौंदर्यवान बनते हैं, सुंदर चेहरा हो जाएगा आपको। चेहरे की दाग और छाइयां दूर होती है। आपका ऑरा में वृद्धि होता है, आप चमकने लगते हैं। और नशे की आदत, जिनको नशे की आदत है उनको दीजिएगा, ये करवाइएगा, उनको नशे की आदत खत्म हो जाएगी। काम वासना में कमी आती है। और मंगल और बृहस्पति को मिलने से, आप जानते हैं मंगल और बृहस्पति मिलने से क्या होता है, तो हमारा भाग्योदय होता है। ज्योतिष में कहा गया है कि मंगल और बृहस्पति जब मिलते हैं तो भाग्योदय होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी एक मेमोरी धीरे धीरे करके कम होने लगती है, हमारी मेमोरी समाप्त होती है और हमें अल्जाइमर डिजीज होने लगता है। तो उससे बचाव के लिए, ये स्मरण शक्ति की हीनता से बचने के लिए इसे रोज इस मुद्रा को कम से कम 45 मिनट करें। सुबह, दोपहर, शाम लेकर के कम से कम 45 मिनट करें। जो भी व्यक्ति करना चाहे, 50 से एबव वाले हो या कोई भी व्यक्ति इसको करे, आप जरूर करें, नहीं तो बाद में समस्या ये हो सकती है, संभावना बनी हुई बराबर रहती है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है मुद्रा। जो ऐसे बच्चे हैं जो कि हाइपर एक्टिव है, उनको ये कोशिश करें लगाने का, तो उनसे धीरे धीरे बच्चे शांत हो जाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आध्यात्मिकता की तरफ में। आध्यात्मिक विकास होता है, इससे हम धीरे धीरे करके हमारी ज्ञान तंत्र जो है ये विकसित होने लगते हैं। हमारी छठी इंद्रिया जागृत हो जाती है। छठी इंद्रिया समझते हैं ना, इंट्यूशन, यानी कुछ ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में होने वाली है उससे हमें पहले पूर्वाभास हो जाता है। या तीनों तरह के, वर्तमान में, पास्ट में जो हुआ है सो, या फ्यूचर में जो होने वाला है, ये सारी चीजें आपको अनायास जो है से आपको इसके प्रति आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और खास करके जो भविष्य की घटनाओं का आभास आपको पूर्वाभास होने लगता है। दूसरे के मन की बात भी आप इसमें
जान सकते हैं। यदि आप इसमें प्रगाढ़ होते चले गए दिन ब दिन, तो आप दूसरे के मन की बात को जानने की क्षमता भी आप में डेवलप हो जाती है। और ध्यान और समाधि में ये मुद्रा, तो आप सब जानते हैं कि ध्यान जब भी हम करते हैं तो इसी मुद्रा में करते हैं, समाधि भी हम इसी मुद्रा में लगाते हैं। तो ध्यान और समाधि में भी इस मुद्रा में काफ़ी लाभ होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप क्लियर हुए तो ठीक है, नहीं तो ये हमें पूछिएगा। मैं इसके बारे में और भी आपको चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में भी। हम इसके बारे में यदि आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा जरूर। और साथ साथ में हमारे चैनल को यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो उसको लाइक भी करें और उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। फिर आगे हम पुनः मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।